आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो सोचते हैं कि हम बीमार हैं और बीमारी रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम बीमारियों से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हम इतने बीमार पड़ चुके हैं कि अब हम ड्रग डिपेंडेंट तो रहेंगे ही और हमारी परिस्थिति दिन ब दिन और बदतर हो जाएगी या होती रहेगी। ऐसा जिनको विश्वास है, ऐसा जो मान चुके हैं, उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको मिलाने वाला हूँ दुनिया का सबसे बीमार आदमी और उसकी कहानी, किस तरह से अपने पिछले 40 साल की बीमारी को कुछ दिनों के अंदर ही धीरे धीरे करके उसने रिवर्स किया। ये ट्रू स्टोरी है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तसल्ली हो जाएगी, आप जहां कहीं भी हैं, जिस भी हालत में हैं, अगर तो आप जिंदा हैं तो पूरे चांसेस हैं कि आप वहीं रह के अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर पाएं, जिस प्रकार माइकल मुसुमिकी ने किया। माइकल एक इटालियन सिटीजन हैं और ऑस्ट्रेलिया में उनका पूरा जीवन बीता। उन्होंने सिटीजनशिप बाद में ऑस्ट्रेलिया की ले ली और ऑस्ट्रेलिया में वो जहां रहते हैं वो है न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया। उनकी उम्र 68 ईयर्स अभी और उनकी हिस्ट्री कुछ इस प्रकार है। अगर मैं देखूं जो मेरे हाथ में इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री की मुझे मेमोराइज नहीं हुआ, तो ये आप ही तय करेंगे इस हिस्ट्री के बाद कि क्या हम बोल सकते हैं कि दुनिया के सबसे बीमार आदमियों में से एक है या नहीं है। 34 ईयर्स की उम्र से इनको इंसुलिन लगना शुरू हो गया था, ये मान सकते हैं। उससे पहले वो दवाइयों पे होंगे, उससे पहले की हिस्ट्री नहीं है मेरे पास। 34 ईयर्स, अभी 68, मतलब उनके जिंदगी के आधे समय जब आया, अभी को 68 का आधा कर लेते हैं 34, तो तब से इंसुलिन पे आ गए और तब से लेके पिछले 2 महीने पहले तक वो पूरी तरह इंसुलिन डिपेंडेंट थे और करीब 50 यूनिट इंसुलिन लास्टली उनको लगने लगा था। 24 यूनिट से शुरू किया, 48 यूनिट, 50 यूनिट तक वो पहुंच गए। और इसके अलावा उनके साथ ही साथ ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स उनके बॉडी में जिस तरह के दिक्कतें इकट्ठी होती गई, उसकी एक लंबी लिस्ट है। अगर मैं पढ़ूं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, नमनेस इन लेग्स एंड आर्म, ड्राई माउथ, कार्पल टनल सिंड्रोम, जॉइंट पेन, होल बॉडी पेन, हिप, पेल्विस, आर्म, शोल्डर, लेग, नेक, बैक, including stomach cramps, muscle weakness, burning sensation in epigastric region, hearing impairment, productive and non-productive cough, painful walking and as a result of that 2010 में hip surgery भी कराई लेकिन वो भी फेल हो गया, itching in the eyes and in genital areas, sweating at night and during food consumption, constipation, heart rhythm disorder, dermatitis, hives and rashes, और इसके अलावा बार बार प्यास लगना, माउथ ड्राई रहना, इरिटेबिलिटी रहना, ये सारा तो लिस्ट है ही। लेकिन उसके बाद 2016 में किडनी डिजीज डायग्नोस हुआ और उसके बाद से हफ्ते में 4 डायलिसिस उनका शुरू हो गया, जो उनके घर में नर्स आती थी और 4 डायलिसिस हफ्ते में करके जाती थी। तो ये तो है उनकी एक इतिहास। अब आप ही डिसाइड कीजिए क्या इनको हम बोल सकते हैं दुनिया का सबसे बीमार आदमी के श्रेणी में इनको रख सकते हैं या नहीं। बट मैं ये तो बोल सकता हूं कि मैंने जितने पेशेंट्स देखे अब तक, उनमें जरूर ये इस पायदान में नंबर 1 या नंबर 2, नंबर 3 पे होंगे, इतना ज्यादा बीमार, राइट। और 22 जून 2024 को अभी मलेशिया की हमारी जो मेडिकल टीम है उनसे संबंध बनाया, उनसे संपर्क किया और मलेशिया में चले गए। और खासतौर पे मलेशिया में उस वक्त मेरा एक कैंप भी डिसाइड हुआ, तो उस कैंप में भी वो मुझे मिले और मलेशिया के हमारे जो मेडिकल टीम है उनके देखरेख में कुछ दिन रहे वहां पे। और उसके बाद हमें लगा कि उनको और अगर पूरी तरह ठीक करना है तो उनको हिम्स मेरठ में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो मलेशिया से वो हिम्स मेरठ आए 29 जुलाई 2024 और आने के 2 दिन के अंदर ही उनकी सारी इंसुलिन 0 हो गई। उनका ब्लड शुगर रहने लगा 100 से 150 के बीच में। तो ये मिरेकल नहीं है, ये सिर्फ टेक्निक्स हैं, जो टेक्निक्स आप भी सीख सकते हैं और अपने आप को इंसुलिन मुक्त कर सकते हैं। दैट वाज द फर्स्ट बेनिफिट व्हिच ही गॉट विद इन द फर्स्ट 2 डेज ऑफ स्टेइंग एट हिम्स मेरठ। अभी भी हिम्स मेरठ में इस वक्त हैं। आप अगर कोई जो लोग मुझे सुन रहे हैं और बाई चांस वो हिम्स मेरठ जाएंगे तो उनसे मिल भी सकते हैं। और उसके बाद जब वो आए थे तब ओरिजिनली उनका वेट 124 kg था और अभी इनका वेट 104 kg हो गया। और जितने सारे सिम्टम्स मैंने बताया उनमें से अधिकतर सिम्टम्स या तो पूरी तरह खत्म हो गए या काफी ज्यादा वो कम हो गए। उस टाइम पे व्हील चेयर के सहारे ही वो मूव कर पाते थे, अब एक डंडे के सहारे वो आराम से अपना सारे काम कर लेते हैं, यहां तक पहुंच गया। और इन दिनों अगर वो ऑस्ट्रेलिया में होते तो करीब 32 डायलिसिस उनके ऊपर करना पड़ता है एट द रेट ऑफ 4 डायलिसिस पर वीक। लेकिन इन दिनों उनके टोटल नंबर ऑफ डायलिसिस हुए वो 32 की जगह सिर्फ 5 डायलिसिस हुए, यानी ऑन एवरेज हर 8 से 10 दिन में एक डायलिसिस, कहां तो हर हफ्ते 4 डायलिसिस हो रहा था अभी तक। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी आने वाले दिनों में विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स ये जो डायलिसिस है ये भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और ये आप कैसे कर सकते हैं? आप में से वो लोग जो लोग बीमार हैं या जिनके परिजन बीमार हैं, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने यूज किया इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इंटीग्रेटेड मेडिसिन में मींस चाहे वो आयुर्वेदिक पंचकर्मा हो, चाहे वो मेडिकल न्यूट्रिशन हो, चाहे ग्रैट सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम हो, डाइट में डीआईपी डाइट हो, इन सब या सर्केडियन क्लॉक हो, इन सब का जब हमने कॉम्बिनेशन लिया, वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी हो, इन सबको जब हमने कंबाइन किया तो रिजल्ट एक के बाद एक फटाफट आते चले गए। यानी कि वो जो पिछले 4 दशक से जो इंसान बीमार था वो 3-4 महीने में ही पूरी तरह रिकवर करने की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये जो एक सच्ची कहानी है, इसमें जो 2 फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर की जो टेक्निक्स हमने यूज किया, जिनके मैंने नाम भी लिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन टेक्निक्स को यूज करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल आके एडमिट हो जाएंगे तो ही आप ठीक हो सकते हैं। आप जहां कहीं भी हैं वहीं बैठे भी अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं इन टेक्निक से। एक दूसरा फैक्टर जो माइकल के केस में काम कर गया वो है कि उनका स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर।
अगर उनसे आप मिलेंगे हमारे हिम्स मेरठ में जाके, तो आप मिलेंगे, वो जब भी मिलते हैं, जब भी वो दिखते हैं, वो बिल्कुल खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव, और सारा कुछ जैसा-जैसा हमने बताया वैसा-वैसा उन्होंने करते चले गए। ऊपर से हमारे सुपरविजन में भी थे, तो उनके लिए करना आसान भी था। तो ये जो विल पावर है कि मुझे करना है और मुझे इससे डिविएट नहीं होना है, और ये स्ट्रॉन्ग एक पॉजिटिव एटीट्यूड कि मैं ठीक हो जाऊँगा, ये जो एक सोच है, ये जो मेंटल स्टेटस है,